आज जहां यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन और यहाँ तक कि चीन में भी इंडियन स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं क्योंकि एजुकेशन का स्टैंडर्ड इन देशों में भारत से बेहतर है। मगर क्या ये हमेशा से ही ऐसा रहा है? क्या हमेशा से ही भारतीय स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए विदेश जाते रहे हैं? तो जवाब है नो, जी नहीं, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट आज जो जगह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को मिली हुई है वो तो हमारे पास हजारों साल पहले से थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ हमारे एजुकेशन सिस्टम के साथ कि जिस भारत में हजारों स्टूडेंट बाहर से पढ़ने आते थे, आज उसी भारत के स्टूडेंट को बाहर जाना पड़ता है? वेल, ये एक ऐसी ट्रेजरी है जिसने हमारे देश को हजारों साल पीछे धकेल दिया था। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एजुकेशन के एक दुश्मन ने भारत में 1193 ईस्वी में एंट्री ली थी, जिसने राजाओं को मारा, फोर्ट को लूटा, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि भारत का ज्ञान उसके देश के ज्ञान से हजारों साल आगे है। और बस इसी जलन में उसने ध्वस्त कर दिया एक ऐसे विश्वविद्यालय को जो अपने आप में ही किसी चमत्कार से कम नहीं था, जिसने दुनिया को शून्य दिया। ऐसे ऐसे टीचर्स वहाँ पढ़ाते थे और पढ़ने के लिए विदेशों से छात्र आते थे। अब आप सोच रहे होंगे हम बात किसकी कर रहे हैं और आज ऐसा क्या हो गया कि इतने साल पुरानी घटना का जिक्र हो रहा है। तो बताते चले, हम बात कर रहे हैं 831 साल पहले ध्वस्त किए गए नालंदा विश्वविद्यालय की, जो आज एक बार फिर सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि 831 साल के बाद भारत को फिर से उसका नालंदा मिल गया है। आखिर क्या है ये पूरी कहानी बताएंगे, मगर उसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि अगर किसी को मन से अपना गुलाम बनाना हो तो सबसे पहले उनसे उनका इतिहास छीन लो। भारत के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, जहां एक समय पर भारत सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाता था, मगर फिर एक समय वो भी आया कि ये मछुआरों और सपेरों का देश कहलाने लगा। लेकिन ये सब एक झटके में नहीं हुआ, इसके पीछे एक सोची समझी साजिश थी। तभी तो जो भारत हजारों साल से होने वाले अटैक्स के बाद भी नहीं टूटा, वो शिक्षा प्रणाली के बदलने से बिल्कुल बदल गया, क्योंकि फिर यहाँ स्टीरियोटाइप्स आ गई और भारत कहलाने लगा सपेरों का देश। लेकिन इतिहास में जो जो ट्रेजेडी हमने झेली थी, उन्हें सही करने की एक नई शुरुआत हो चुकी है, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल नालंदा यूनिवर्सिटी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत का इतिहास और गौरव नालंदा विश्वविद्यालय फाइनली वापस आ चुका है, वो भी 831 साल के लंबे इंतजार के बाद। एक बार फिर नालंदा विश्वविद्यालय का नया कैंपस बनकर तैयार हो चुका है। मगर इसके उद्घाटन के टाइम पर कही गई प्रधानमंत्री की एक एक बात बिल्कुल सच है कि नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तक भले जल जाए, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। हालांकि नालंदा के डेमोलिशन ने भारत को अंधकार से भर दिया था, मगर अब इसकी रिस्टोरेशन से भारत एक बार फिर अपने द गोल्डन एज की शुरुआत करने जा रहा है। सोच कर देखिए, वास्तव में ये छोटी बात नहीं है कि आज 2024 में जब नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाए 815 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब एजुकेशन डिपार्टमेंट में हमें इंस्पायरेशन चाहिए होती है, फिर चाहे एजुकेशन पॉलिसी में चेंज लाना हो या ये समझना कि साइंटिफिक व्यू से हम आगे कैसे बढ़ सकेंगे, तो हमारे मन में एक ही नाम आता है और वो है नालंदा विश्वविद्यालय। क्योंकि नालंदा यूनिवर्सिटी कोई नोबल यूनिवर्सिटी नहीं थी, बल्कि नॉलेज का एक ऐसा सोर्स था जिसने ना जाने कितनी रिसर्च की, जो अपने आप में ही बहुत एडवांस्ड थी। मगर फिर एक अधर्मी ने इसे तबाह कर दिया। इसकी तबाही अपने आप में ही एक ऐसा खौफनाक मंजर रहा होगा जिसने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया होगा। ये ट्रेजेडी 1193 में हुई थी। हालांकि वैसे तो भारत में बहुत सारे इन्वेडर आते रहे जिन्होंने भारत का सोना चांदी लूटा और चले गए, लेकिन इसके बावजूद भारत कुछ ही साल में खुद को संभाल लेता था और फिर से पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन जाता था। लेकिन 1193 में बख्तियार खिलजी ने समझा कि भारत का ज्ञान उसके देश से बहुत ज्यादा है, इसलिए उसने इस ज्ञान को ही खत्म करने की ठानी और उसका सबसे पहला निशाना बना नालंदा विश्वविद्यालय। उसने यहाँ के स्कॉलर्स को मार दिया और पूरी दुनिया को सदियों पीछे धकेल दिया।
हम पूरी दुनिया को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ज्ञान नालंदा विश्वविद्यालय में था वो दुनिया में कहीं नहीं था, और यहाँ का मैथमेटिक्स, मेडिसिन, एस्ट्रोलॉजी जैसे वेरियस थीम्स से रिलेटेड जो ज्ञान था वो पूरी दुनिया को बेनिफिट दे सकता था। वैसे हम आपको बता दें कि ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता था, बल्कि फॉरेन मीडिया भी ऐसा ही कह रही है। खुद बीबीसी का कहना है कि नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया को बदल सकता था। इसके अलावा एंशिएंट यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड जो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं उनमें एक सेंटेंस जरूर होता है, नालंदा द यूनिवर्सिटी दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। जैसे आज जब भी एजुकेशन की बात होती है तो ऑक्सफोर्ड का नाम जरूर सामने आता है। वैसे ऑक्सफोर्ड भी काफी ओल्ड यूनिवर्सिटी है। इसे 1100 साल से भी पहले बनाया गया था। असल में इसे 1167 ईस्वी में बनाया गया था। मगर आप जरा सोच कर देखिए, ऑक्सफोर्ड जो दुनिया भर में फेमस है, मगर इसके बनने से भी 500 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय बन चुका था, और यहाँ दुनिया भर से 10,000 से भी ज्यादा छात्र भारत में पढ़ने के लिए आते थे। वैसे ये बात बिल्कुल सच है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने जो योगदान वेस्टर्न कंट्रीज के लिए किया था, वैसा ही कंट्रीब्यूशन नालंदा एशिया के लिए कर सकता था, मगर वो ट्रेजेडी का शिकार हो गया। वैसे ये अपने आप में ही एक त्रासदी है कि एक तरफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड बन रही थी और दूसरी तरफ नालंदा ध्वस्त हो रहा था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आज भी इतनी फेमस इसलिए है क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, इसे कभी जलाया नहीं गया। मगर नालंदा विश्वविद्यालय की किस्मत खराब थी, तभी तो जहां वेस्टर्न कंट्रीज ने ऑक्सफोर्ड को बचा कर रखा है, मगर एशियाई लोग नालंदा की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाए और उसे बचाकर नहीं रख पाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऑक्सफोर्ड को कभी नष्ट करने की किसी ने नहीं सोची, मगर पश्चिमी देशों ने इसे संभाले रखा। असल में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब जर्मनी और यूके आमने सामने थे, तो जर्मनी के बॉम्बर्स यूके में बमबारी करते थे और यूके के बॉम्बर्स जर्मनी में बम फेंकते थे। कई साल तक ये सब चला, लेकिन इनके बावजूद हिटलर और यूके की सरकार के बीच में एक एग्रीमेंट था कि हम एक दूसरे के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को तो निशाना बनाएंगे, कभी कभी सिविल पॉपुलेशन को भी गलती से निशाना बना सकते हैं, लेकिन हम दोनों कभी भी एक दूसरे की यूनिवर्सिटीज को नहीं छुएंगे। ये एक जनरल एग्रीमेंट था, तभी तो यूके की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जैसे ऑक्सफोर्ड और जर्मन की बर्लिन यूनिवर्सिटी बची रही। हिटलर ने भी अपनी वायुसेना को साफ साफ कह रखा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को कोई नहीं छुएगा। तो देखा आपने, जिस हिटलर को इतना बुरा बताया जाता था, उसे भी इस बात का ज्ञान था कि अगर कोई यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय होती है तो नॉलेज के मामले में सोसाइटी कई दशक पीछे चली जाती है। लेकिन बख्तियार खिलजी जैसे जाहिल इंसान को इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ धर्म के आगे अंधे होकर अपने रिलीजन का प्रोपगेशन करना और लोगों को मारना था। इनफैक्ट कुछ कहानियां तो ऐसी भी मिलती हैं कि उसने नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को सीधे सीधे कहा था कि तुम इस्लाम को स्वीकार कर लो, हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे। लेकिन जब वो लोग झुके नहीं तो उसने सारे प्रोफेसर की जान ले ली और नालंदा में आग लगा दी, और जल गई वो यूनिवर्सिटी जो पूरी दुनिया में इतनी फेमस थी कि चीन, तुर्की, इंडोनेशिया और एशिया के ना जाने कितने सारे देशों से स्टूडेंट्स यहाँ ज्ञान लेने के लिए आते थे। वैसे हम आपको बताते चलें कि ये पहली बार नहीं था जब नालंदा पर हमला हुआ हो। असल में बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों को पता था कि यूनिवर्सिटीज के अंदर उन्हें काफी कुछ मिल सकता है जिसे वो अपने देश लेकर जा सकते हैं। इसलिए सबसे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी पर 455 ईस्वी में हमला हुआ था। ये अटैक सेंट्रल एशिया के हंस किंग एटीला ने किया था। अगर बात की जाए एटीला की तो इसने पूरे यूरोप में कहर बरसा रखा था। हालांकि ये हमला बहुत भयंकर था, लेकिन इससे भी होल यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। इसके बाद 7वीं सदी में एक बार फिर नालंदा पर हमला हुआ, मगर इस बार बंगाल के सम्राट ने इस पर हमला किया था, जिसका रीजन पॉलिटिकल टेंशन था। हालांकि तब भी पूरी नालंदा विश्वविद्यालय नष्ट नहीं हो पाया था, तभी तो ये वापस से खड़ी हो गई थी। लेकिन इस पर सबसे भयंकर हमला बख्तियार खिलजी ने किया था, जिसके बाद ये कभी भी उठकर खड़ी नहीं हो पाई। अगर बात की जाए बख्तियार खिलजी की, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर सेवा करने वाला एक जनरल था। ये भारतीय नहीं, तुर्की था।
तभी तो इसे भारत की यूनिवर्सिटी का महत्व नहीं पता था। ये इतना ज्यादा अनपढ़ था कि इसे पता ही नहीं था कि ये क्या कर रहा है। इसे इतना नहीं पता था कि पूरे एशिया को कितनी सदियों पीछे खींच रहा है। नालंदा का जलना अपने आप में ही एक ऐसी त्रासदी थी जिससे भारत कभी उबर नहीं पाया। यहाँ 90 लाख बुक्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स जलाई गई थी। ये मंजर कितना खतरनाक होगा इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि त्रासदी में 3 महीने तक लगातार किताबें जलती रहीं। बुक्स की क्वांटिटी को देखकर मन में ख्याल आता है कि इन पुस्तकों में ना जाने कितने ऐसे फॉर्मूले और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लिखा होगा जो भारत के स्कॉलर्स को भविष्य में एम्पावर कर सकते थे। ये आग इतनी भयंकर थी कि आज 800 साल बाद भी भारत के लोग नालंदा विश्वविद्यालय को भूल नहीं पाए। तभी तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने 2006 में कहा था कि क्यों ना बिहार में एक मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई जाए जो बिल्कुल नालंदा विश्वविद्यालय के जैसी हो, जहां दुनिया भर के देशों के छात्रों को आमंत्रित किया जाए ताकि एक बार फिर से नालंदा विश्वविद्यालय खड़ा हो सके। क्योंकि नालंदा एजुकेशन की दुनिया में अभी एक ब्रांड है। अगर आपको इतिहास का ज्यादा सही ज्ञान है तो आपको पता होगा कि नालंदा नाम का कितना महत्व है। इसे सुनते ही अपने आप ही रिस्पेक्ट आ जाती है। यही वजह है कि सरकार ने एक बार फिर नालंदा को खड़ा करने की ठानी है और उसके बाद पास किया गया नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट। वैसे तो ये एक्ट 2010 में पास किया गया था, मगर इसे बनने में 14 साल लग गए। हालांकि एक्ट पास होते ही भारत के विदेश मंत्रालय और कई देशों के लीडर्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया कि आप भी भारत में आएं और अपना योगदान दीजिए, चाहे फिर वो योगदान आर्किटेक्चर से रिलेटेड हो या फिर एजुकेशन कोर्स और सिलेबस से रिलेटेड। और उसके बाद में शुरू हुआ नालंदा के बनने का सफर। अब ये सफर पूरा हो चुका है। नालंदा का नया कैंपस बनकर तैयार है। इसके बाद ये बिल्कुल सच है कि नालंदा यूनिवर्सिटी के उठकर खड़ा होने से भारत की सॉफ्ट पावर दुनिया भर में रीइंट्रोड्यूस हो जाएगी। नालंदा यूनिवर्सिटी के पुनर्निर्माण में भारत के साथ साथ बहुत सारे देशों ने भागीदारी की है, चाहे फिर वो जापान हो या फिर भारत के दूसरे पड़ोसी देश। नालंदा का तैयार होना भारत के लिए एक गौरव की बात है। ये भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए खास है, जिसकी जानकारी इससे ही मिलती है कि 17 देशों के एम्बेसडर इस इनॉग्रेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी में शामिल हुए थे। इतने देशों के लोगों का एक यूनिवर्सिटी के उद्घाटन में शामिल होना इसकी इम्पोर्टेंस को शो करता है। ये अपने आप में ही एक अनप्रेसिडेंटेड इनिशिएटिव है। वैसे हम आपको बताते चलें कि भारत की सॉफ्ट पावर को रीइंट्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स का भी आना ज़रूरी है, मगर जिस हिसाब से भारत के एजुकेशन सेक्टर में इमेज है उससे फॉरेन स्टूडेंट्स का यहाँ आना काफ़ी मुश्किल सा लगता है। लेकिन हमें दूसरे देश के लोगों को विश्वास दिलाना होगा कि उनके स्टूडेंट्स यहाँ पर सेफ रहेंगे और उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। सच में ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या मॉडर्न नालंदा एंशिएंट नालंदा के जैसा ही बन पाएगा या फिर ये भी भारत की लाखों यूनिवर्सिटी की तरह केवल नाम का ही बनकर रह जाएगा। मगर चाहे जो भी हो, एक शुरुआत हो चुकी है इतिहास में हुई उस ट्रेजेडी को भूलने की, ताकि हम नई शुरुआत कर सकें। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय को हमें कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।